क़यामत के दिन मुझे आपने जन्नत में लेके जाना है। वो सोचते थे कि उन्होंने बहुत गुनाह किए हैं, उनको जन्नत में नहीं जाने देंगे, तो हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे क़यामत के दिन तुम जन्नत में लेके जाना। सब समझते कि अब्बा बहुत बुरे इंसान हैं, उनकी औलाद भी वैसी निकलेगी, मगर अम्मी की ये ख्वाहिश है कि बड़े होकर हमने प्रूफ करना है कि हम वैसी औलाद नहीं है, हम वापस उनका सर ऊंचा करेंगे। मैं 9 साल की थी जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। तो उनके आखिरी दिन मुझे मदरसा जाना था, तो मैंने अब्बा को बोला कि आज एक दिन छुट्टी करवा दो। Then he said, आप छुट्टी नहीं कर सकते, क़यामत के दिन मुझे आपने जन्नत में लेके जाना है। वो सोचते थे कि उन्होंने बहुत गुनाह किए हैं, उनको जन्नत में नहीं जाने देंगे, तो हमेशा मुझसे कहते कि मुझे क़यामत के दिन तुम जन्नत में लेके जाना। कभी पूछ तो नहीं सकी, मगर हमेशा उनसे कुछ लेने का ही रखी थी, मगर उन्होंने खुद मुझसे मांगा, और यहाँ पर उन्होंने अपनी भलाई के लिए नहीं मांगा। अगर मैं उन्हें जन्नत में लेके जाऊंगी, कब लेके जाऊंगी? जब मैं खुद एक अच्छी इंसान बनूंगी। तो पहले उन्होंने मेरी अच्छाई के लिए देखा कि मैं अच्छी बनूंगी, तब मैं जन्नत में मुझे जाने देंगे, तो मैं अब्बा को लेके जाऊंगी। अब्बा का इंतकाल हो गया तो मम्मी को सब लोग बुरा समझते हैं, जहां पर भी जाते हैं अच्छा सुलूक तो नहीं होता। तो हमने प्रूफ करना है कि हम वैसे लोगों में से नहीं हैं। सब समझते कि अब्बा बहुत बुरे इंसान हैं, उनकी औलाद भी वैसी निकलेगी, मगर अम्मी की ये ख्वाहिश है कि बड़े होकर हमने प्रूफ करना है कि हम वैसी औलाद नहीं है, हम वापस उनका सर ऊंचा करेंगे। बेटे सर नहीं ऊंचा करते, सिर्फ बेटियां भी करती है, बेटों से ज्यादा करती है। इंतकाल से कुछ दिन पहले अब्बा ने अम्मी को बोला कि मुझे फतिहा में वो दिखता है कि वो कुछ करेगी, नाम बनाएगी अपना, हमारा नाम रोशन करेगी, तो उसे हमेशा अच्छा रखना, उसको एक अच्छी राह दिखाना, ताकि वो वाकई कुछ कर सके। क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो कौन मेरी बच्ची को संभालेगा। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं इंशाल्लाह दुनिया को गलत प्रूफ कर दिखाऊं और अपने अम्मी अब्बू का नाम बनाऊं, अपना भी एक नाम बनाऊं। दुनिया से जाऊं तो सब लोग मुझे याद रखें एक अच्छे वे में। और दुआ कभी मांगना है तो सिर्फ इस बात की ना मांगना कि दुनिया में अच्छा रहूं, वहां पर भी अच्छा होना चाहिए, वहां पर आप होना चाहिए अपने माँ बाप को जन्नत में लेके जाने के लिए। तो अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ और सिर्फ दुनिया की दुआ मत मांगो, वहां पर भी जाना है, वहां पर भी हिसाब देना है। यहाँ सब खत्म हो जाएगा, वहां पर अपने खानदान को लेने वाले स्पेशली लेडीज, आपने अपने आप को अच्छा बनाना है और यू शुड बी द रीजन जो अपने खानदान को जन्नत में लेकर जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरबियत की है। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, माशाल्लाह। लगता ही नहीं कि आप पहले 8th स्टैंडर्ड के हो। हाइट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ मैं, 8th स्टैंडर्ड में इतनी मैच्योरिटी होती नहीं। पहली चीज़, लापरवाह जिंदगी गुजर रही होती है, इतनी ज़बरदस्त सोच आपकी माशाल्लाह। ये करोड़ों करोड़ों जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनमें ये रियलाइजेशन ही नहीं होता है। आज तड़पते हैं वालिदैन, लेकिन वो थॉट अल्लाह ने आपके दिल और दिमाग में डाला है। ये पल गवाह रहेगा इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान देखेगा आपको चमकते हुए और आपको कामयाब होते हुए। और हम दुआ करते हैं कि आप नाम रोशन करें, आने वाली नस्ल को अच्छा बनाने के लिए पढ़ना है आपने, कामयाब होना है। माजी में ना झांकें आप, मुस्तकबिल में देखें
और मुस्तकबिल को संवारें। और आप में जो टैलेंट है माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ दिस वर्कशॉप, और बहुत उम्दा आप परफॉर्म करती हैं यहाँ पर, और एक उमंग लेकर, एक ख्वाब लेकर यहाँ से आप जाना चाहती हैं और रीज़न बनना चाहती हैं। और कितना अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरे अब्बू को लगता था शायद वो जन्नत नहीं जाएंगे, तो इनके ज़रिए से वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन इन्होंने क्या उसको कैसे रिसीव किया उसको। तो ये मेरे अब्बू चाहते हैं कि मैं अच्छी बनूं, इसलिए कि मुझे वालिद को जन्नत में ले जाना है तो पहले मुझे अच्छे बनना है। तो आपकी वालिद की थिंकिंग कैसी थी माशाअल्लाह, ये मुझे यकीन है कि आपके अब्बू की दुआ ये कबूल होगी। और मैं जितने यहाँ स्टूडेंट्स हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स से इल्तिजा करता हूँ कि इस लड़की के वालिद का नाम क्या था बेटा आपके? हाँ, खालिद साहब, मरहूम खालिद साहब के लिए 2 रकात आप अल्लाह से रुजू होकर नमाज पढ़ें, सलातुल हाजत, और जन्नत के लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। यहाँ जितने भी बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं, मैं तो अभी स्ट्रेट अवे दुआ करूँगा इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज पढ़कर आज ही आपके अब्बा हुजूर के लिए कि उन्हें जन्नत मिले। और मुझे ये भी यकीन है कि वो दुआ भी कबूल होगी और आप दुनिया में चमकेंगी कामयाब होकर। और हमें यकीन भी है कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करेंगी और एक अच्छी ट्रेनर भी बनेंगी। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आप एक कामयाब हो, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की कई सारी बच्चियां कामयाब हो आपकी वजह से।